हालेलुया। पास्टर जी, इन बहन का नाम साक्षी है, ये रोहतक से ही अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे कि 1 साल से बहन की किडनी में पथरी थी। बता रही पथरी के कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। बता रही इनको बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। इन्होंने बहुत दवाइयाँ ली लेकिन इन्हें कोई भी असर नहीं होता था। बता रही प्रभु के भवन में इन्होंने आना स्टार्ट किया। आप बोल रहे थे जिसको पथरी है, गांठें हैं, परमेश्वर आजाद करने के लिए जा रहा है। बता रही इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया और बता रहे इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है, पथरी से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम साक्षी है, मैं रोहतक से हूँ। पिछले 1 साल से मुझे पथरी थी, किडनी में थी 11 mm की। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहता कि दवाई लो और पानी पियो, निकल जाएगी। फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता, निकलती नहीं थी। तो फिर उसके बाद मैंने परमेश्वर के भवन में आना शुरू किया। उसके बाद जो यहाँ से लेहन के और पानी था और तेल था वो पिया और लगाया। उसके बाद जब मैंने अभी 2 दिन पहले ही पथरी का चेकअप करवाया तो मेरी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई है। प्रभु की महिमा। हालेलुया। पास्टर जी, इन बहन का नाम पुष्पा है, ये रोहतक से ही अपनी गवाही दे रहे। बता रहे कि 1.5 साल से इनकी बेटी की पित्त की थैली में पथरी थी। बता रहे हैं जब इन्होंने डॉक्टरों से चेक कराया तो डॉक्टरों ने इनकी बेटी का ऑपरेशन बोल दिया था। बता रहे हैं बहुत दवाइयाँ ली इन्होंने लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा था। बता रहे हैं ये अपनी बेटी को लेके परमेश्वर के भवन में आए, आपसे ले हैंड कराया, एनॉइंटिंग ऑयल इन्होंने यूज किया। बता रहे 1.5 साल की पथरी से आजाद हो चुके हैं, रिपोर्टें नॉर्मल हो चुकी हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। दासदासियों को भी जय मसीह की, पास्टर को भी जय मसीह की। और मेरा नाम पुष्पा है, मैं रोहतक से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी 12 साल की लड़की है, उसको पित्त की थैली में पथरी थी। अगले साल में मतलब गर्मियों में बच्चे मेरे गाँव रहते हैं तो मैंने बुलवाया था यहाँ, तो उसकी मतलब जांच करवाई, दूसरी चीज़ की जांच करवाई। तो डॉक्टर बोले कि इसको तो पित्त की थैली में पथरी है। फिर मैंने कहा कैसे निकलेगी, तो उन्होंने 1 महीने की दवाई दे दी। इसके बाद फिर दोबारा जांच के लिए लिखे, जांच करवाई तो फिर बोले कि 1 महीने दवाई खिलाओ, उसके बाद जांच करवा के फिर दिखाना। तो फिर जांच करवा के फिर मैं दूसरी बार जब दिखाने गई, वो बोले कि बड़े डॉक्टर सर्जन पीजीआई के बोले कि अब तो इस लड़की का तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इसकी 3 पथरी है, एक 6 mm की है, एक 5 mm की है, एक 3 mm की है। और इस बच्ची का अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो इसके लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने कहा कि अभी तो इतनी छोटी है, फिर हम ऑपरेशन कैसे करा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप मेरी बात समझिए, और पित्त की थैली की पथरी निकलती नहीं है, इसका ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, आप चाहे जब कराओ। फिर मैंने कहा ठीक है। उन्होंने जाँचें लिखी, मैंने 6-7 जाँचें करवा ली, ECG करवाना बाकी था। और मेरी लड़की रोने लगी, बोली कि मम्मी मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँ। मैंने कहा बेटी कोई बात नहीं, मेरा भी मन नहीं है, अभी से ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर कैसे काम होगा और फिर सारी ज़िंदगी परेशानी होगी। फिर मेरे पापा बोले कि रहने दो, कोई बात नहीं, बच्चे को गाँव भेज दो और हम यहाँ पे दवाई करवा लेंगे। फिर मैंने बच्चों को गाँव भेज दिया। फिर ऐसे ही देसी दवाई चलती रही, कहीं कोई बताता वहाँ ले जाते, कहीं भी कोई बताता, जहाँ भी बताते सब लोग वहाँ लेके जाते। कई डॉक्टरों को दिखाया, सबने यही बोला कि इसका तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन की ठीक नहीं होगी। फिर मेरे पापा बोले कि जाने दो। फिर कोई देसी दवाई बताया तो 4 महीने से उसको भी कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे अभी जो पास्टर जी बोले थे कि मतलब 2 जून को सब अपने बच्चों को लेकर आएंगे, तो मेरे बच्चे गांव में थे। मैंने 3 दिन पहले अपने बच्चों को यहाँ मंगवाया और तब से मैं हर संडे को बच्चों को लेकर आती हूँ। तो फिर बराबर आई और फिर इसके नाम से मतलब प्रेयर भी करवाती थी, इसकी फोटो भी भेजी प्रेयर लाइन पे, और ये बराबर वो तेल भी लगाती थी, पानी भी पिलाती थी। अभी गुरुवार को मैंने इसकी जांच करवाई है और पीजीआई में ही जांच करवाई, इसकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है।
हालेलुया। जोरदार ताली से प्रभु की महिमा कितने को समझ में आएगी? कितने को समझ में आए? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएं। आप अपने ध्यान से सुनना इस बात को। कितनी पत्नी बताई बेटा उनको, अपनी लड़की को? 3 पथरी थी, एक 6 mm की, एक 5 mm की, एक 3 mm आपकी बच्ची आई हुई है यहाँ पे? जी। उसको बुलाओ। और डॉक्टर ने कहा जो पुत की थैली के अंदर जो पथरियां होती हैं वो निकलती नहीं, उसका ऑपरेशन होएगा, यही है? हाँ। इस भवन में आपको कितने दिन हो गए आते हुए? कितने हफ्ते हुए हैं? अभी 11 सप्ताह हुए हैं। 11 सप्ताह हुए हैं। आप हो कहाँ से वैसे? यूपी से। यूपी में कौन सा जिला है? हमारा जिला फैजाबाद, अम्बेडकर नगर। फैजाबाद। वो रिपोर्ट आपके पास है? नहीं, रिपोर्ट तो गांव में ही है। जो आपकी बार रिपोर्ट करवाई थी वो भी नहीं लाई हूँ। चलो कोई नहीं। कितनों की बात समझ में आई? हमने कितनी बार आपको बोला शुगर है, कैंसर है, थायराइड है, एड्स है, बीपी है, टीबी है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो जो इस धरती के ऊपर है। और डॉक्टर ने कहा इस बहन का ऑपरेशन होगा और उसका कोई भी इलाज नहीं, ऑपरेशन से ही जाएगी। लेकिन बहन ने खुदा के भवन में आई। किसने आपको बताया था प्रभु के भवन के बारे में? मुझे यहाँ लाने वाली कविता बहन है। कविता बहन है? कहाँ पे वो कविता बहन आई है यहाँ पे? हाँ। उठाना उसको एक बार। कौन सी कविता बहन है? उठने के बाद। अच्छा ये है। इस बहन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अगर ये बहन इस बहन को प्रभु के बारे में नहीं बताती तो ये जो पथरियां इसकी बेटी के जो पेट में थी, पुत्र की थैली में थी, ये निकलती? बोलो, नहीं निकलती ना। इसलिए खुदा ने क्या कहा, तुम जाओ सभी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, ताकि उनके ऊपर जो बीमारी है, श्राप है, जादू है, टोना है, तंत्र है, मंत्र है, झाड़ा है, फूक है, बीमारी है, वो जो कोई भी क्यों ना हो, जब तुम उनको सुसमाचार सुनाओगे, जब वो मेरे भवन में आएंगे तो मैं क्या करूँगा, उनकी जिंदगियों को चंगा कर दूंगा, उनकी जिंदगियों के अंदर क्या करूंगा, काम करूंगा। हालेलुया। और एक जीती जागती गवाही आपके पास है। इस गवाही के लिए जोरदार तारीफ करेंगे प्रभु के लिए, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। कितनी सारी बहनें, कितनी सारी गवाहियां हैं जिसको एलर्जी थी, पथरियां थी, गलतियां थी, रसोलियां थी, लेकिन जैसे खुदा के भवन में आया परमेश्वर ने क्या किया, उनकी जिंदगी में काम किया। कोई पैसा लगा मेरी बहन? कोई पैसा लगा है? नहीं, कोई पैसा नहीं लगा। सच बताना। नहीं, कोई पैसा नहीं लगा। वैसे अगर आप ऑपरेशन करवाते तो कितने पैसे लगते? अब मालूम नहीं हो तो डॉक्टर के ऊपर होता है वो कितना लेते हैं। इसलिए अपनी इन बातों को समझना है। अगर यीशु मसीह के नाम में किसी भाई को, बहन को पथरी है, गलतियां हैं, रसोलियां हैं, तो यीशु मसीह नासरी के नाम में वो गायब हो रही है, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जोरदार तालियां बजाएंगे। हम आगे भी गवाही सुनेंगे। मैं सभी को जय मसीह की कहती हूँ और बार बार यही कहूँगी कि सब लोग मन पर पूरा विश्वास करके अपने जो भी मतलब बोला जाए उसको रिसीव करें। जरूर सबको भला होगा, जैसे मेरा भला हुआ है वैसे सबका भला हुआ है। कितनों को समझ में आया? ये बहन कहती है अगर आप विश्वास को करोगे पूरे दिल से और रिसीव करोगे प्रार्थनाओं को, तो जैसे खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया वैसे ही आपकी जिंदगी में काम करेगा।